नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस हमारा हर एक एग्ज़ाम में बनता है, चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं राजस्थान का हो, कोई सा भी कहीं का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है क्लासिकल डांसेस या डांसेस ऑफ इंडिया, जिसमें कि फोक एंड क्लासिकल डांसेस रहेंगे हमारे। और एक-एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से आप वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं और आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट से भी इन नोट्स को मंगा सकते हैं। बस आपको कमेंट में लिखना है प्रोवाइड मी नोट्स, और मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारी ये पीडीएफ जो है वो फ्री में प्रोवाइड करता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हमारा टॉपिक है क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ये सारे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सत्तरिया, ये सारे हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। इनको हम एक करके पढ़ेंगे, कौन सा डांस कौन से स्टेट का है और इनकी फेमस पर्सनालिटीज़ कौन है, ये सारी चीज़ें। ये है सबसे पहले हमारा है क्लासिकल डांस, जो कि तमिलनाडु में होता है हमारा भरतनाट्यम। मणिपुर में हमारे मणिपुरी होता है। और मैंने ये एक एक तस्वीर भी लगाई जिससे आपको पता चलता रहे कि जो है वो डांस कहाँ का कहाँ पे है। उसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश में कथक होता है, बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश का ज़रूर याद रखिएगा। उड़ीसा, उड़ीसा का उड़ीसी है हमारा, ये उड़ीसा का उड़ीसी है। और केरल का हमारा कथकली है, केरला का हमारा मोहिनीअट्टम भी है। आंध्र प्रदेश का हमारा कुचिपुड़ी है। असम का हमारा सत्रिया है। असम का हमारा सततिया है हमारा ये। फिर हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ आ जाते हैं हमारे कि कौन से डांस के लिए कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी जानी जाती है। सबसे पहले ये है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति, जो इनको पद्म श्री मिला था 1968 में, और इनको पद्म विभूषण 2011 में मिला। पद्म विभूषण जो है इनको 2016 में मिला था। देखिए, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये अलग अलग अवार्ड हैं और इन इन इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अ पैशन फॉर क्लासिकल डांस, ये तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए फेमस हैं। ये इनका ये तस्वीर है, ये देख लीजिएगा। ये जो है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। उसके बाद आती है हमारी सोनल मान सिंह। इनको पद्म भूषण जो था, पद्म भूषण 1992 में मिला था, और पद्म पद्म विभूषण इनको 2003 में मिला था। और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ये नर्तंगना है। मुंबई महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं ये। और ये भरतनाट्यम ओडिसी के लिए फेमस हैं। 2018 में ये कला क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा था। उसके बाद हमारी तमिलनाडु, 1986 में इनका जो है, इनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। 1986 में इनका जन्म हुआ और 1986 में ही इनकी जो है डेथ, ये मृत्यु है इनकी 1986 में हो गई थी। और इनको पद्म भूषण जो है मिला था 1956 में, और अकेडमी ऑफ द म्यूजिक ड्रामा 1957 में मिला था। कालिदास सम्मान इनको 1984 में मिला था। ये भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं। रुक्मणी देवी अरुण पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हैं, कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद ये है लीला सैमसन, इनको बोलेंगे सैमसन, तमिलनाडु की हैं। इनको पद्म श्री मिला 1990 में, पद्म श्री इनको जो है 1990 में मिला, और अकेडमी ऑफ द म्यूजिक ड्रामा इनको 1999 से लेकर 2000 तक इनको मिला है। ये क्लासिकल डांस के लिए फेमस हैं। उसके बाद ये फेमस पर्सनालिटी हमारी मृणालिनी साराभाई हैं, गुजरात की हैं। गुजरात ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इम्पोर्टेंट ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है कौन सा कम पढ़ना है। उसके बाद हमारे पद्मश्री मिला है इनको 1965 में। पद्म भूषण जो है 1992 में मिला है इनको। क्लासिकल डांस के लिए जानी जाती हैं। इनका ये नोट याद रख लीजिएगा। मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की क्या है, ये पत्नी है। विक्रम साराभाई की कौन पत्नी है? मृणालिनी देवी। विक्रम साराभाई की कौन पत्नी है? मृणालिनी देवी, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आ जाता है हमारा ये पदम सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु में ये डांस होता है हमारा।
पद्म श्री से इनको 1981 में नवाजा गया था और पद्म भूषण से इनको 2003 में। भरतनाट्यम के लिए ये जानी जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य कर्नाटक, कर्नाटक में ये जो हैं बिसानो राम गोपाल फेमस हैं। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनको पुरस्कार मिला है 1999 में। एक्टिव इनकी ईयर रही थी तो 1992 से लेकर 2003 तक इन्होंने काम किया। इनकी इंडियन डांसिंग 1951 में इनकी पुस्तक आई थी। रिदम इन हेवंस 1957 में आई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा नोट्स बनाते टाइम। फिर हमारी पद्मिनी पद्मिनी प्रियदर्शनी ये एक्ट्रेस हैं, इनको हर कोई जानता है। इन्होंने फिल्मों में अच्छा काम करा है। केरल इनकी डेथ हो गई थी 2016 में 71 साल की उम्र में। इनको संतान नत्यश्री अवार्ड से नवाजा गया था। और इनका जो व्यवसाय था फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, ये फिल्म अभिनेत्री के नाम से फेमस थी, तमिलनाडु की। ये तो हर कोई इनको जानता होगा। वैजयंती माला ये फेमस एक्ट्रेस हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965 इनकी मूवी थी। फिर गंगा यमुना 1962 में इन्होंने काम किया। सालमती 1959 में। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं ये हमारी भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं। वैजयंती माला पहली दक्षिणी भारत की अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। ये इनके याद रखिएगा, दक्षिणी भारत की अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में जो है काम करा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता हमारा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में पद्म, ये इनका नाम है टी वाला सरस्वती हैं। ये जो हैं भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं। और पद्म विभूषण इनको 1957 में मिला था। और अकेडमी ऑफ द म्यूजिक 1955 में मिला था। और ये जो है मैंने बता ही दिया आपको, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये मालविका सारुकाई सरुक्कई जो हैं वो जानी जाती हैं। इनको पद्मश्री 2003 में मिला है। अकेडमी ऑफ द म्यूजिक ड्रामा इनको 2002 में मिला। भरतनाट्यम ओडिसी के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उसके बाद राज्य जो है एम के सरोजा जो है फेमस जानी जाती हैं तमिलनाडु के लिए। और इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1931 में और निधन हो गया 2022 में। इनको पद्मश्री 2011 में मिला था। अकेडमी ऑफ द म्यूजिक ड्रामा जो 1995 में मिला था। फिर भरतनाट्यम मिला था इनको। भरतनाट्यम के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ये हैं CB चंद्रशेखर, ये इम्पोर्टेंट हैं। 1947 से लेके अभी तक ये सक्रिय रहे। ये अकेडमी ऑफ द म्यूजिक 1993 में मिला है इनको। और पद्म भूषण जो है 2011 में। और कालिदास सम्मान 2008 में। भरतनाट्यम के लिए फेमस है। ये भरतनाट्यम मुद्दा मतलब ये पोजीशन होती है। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ कुचिपुड़ी की जो फेमस पर्सनालिटी है उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे पहले अर्पणा सतीशन जो है, अर्पणा सतीशन केरल से संबंध रखती हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की विख्यात नर्तंगना डांसर हैं। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनका योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। उसके बाद आंध्र प्रदेश राधिका रेड्डी, इनको राधिका रेड्डी या राधा रेड्डी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में ये जो है फेमस हैं। और इनको पद्म भूषण 2000 में और पद्मश्री इनको 1984 में नवाजा गया है। उसके बाद स्वप्ना सुंदरी जो हैं तमिलनाडु की हैं। इनको पद्म भूषण 2003 में मिला था। और ये इनका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। उसके बाद ये है शोभा नायडू जो हैं ये तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करती हैं। और पद्मश्री 2001 में मिला है इनको। फिर और हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार ने इनको दिया है। फिर हमारी पद्मजा रेड्डी आंध्र प्रदेश की हैं। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में और पद्मश्री 2022 में मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारी ये केलूचरण महापात्र उड़ीसा के हैं। ये 1935 से 2001 तक एक्टिव रहे। इनको पद्मश्री मिल चुका है। पद्म भूषण इनको 1988 में मिल चुका है। और पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका है इनको। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर था तो केलाचरण महापात्र ने इस डांस को जो है पुनर्जीवित किया। 1994 में उन्हें ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की, याद रखिएगा। सृजन स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। और इन्होंने इस कला को पुनर्जीवित किया। कई
प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे कि संयुक्ता परिणी, सोनल मानसिंह, प्रियावंदा मोहिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये इनकी जो है शिष्या रही हैं, याद रखिएगा। फिर हमारे माधवी मुदगल जो हैं उड़ीसा को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सांस्कृतिक पुरस्कार उनको 1984 में मिला था, पद्मश्री 1990 में मिला था, और गिरेन मेंडल दाविले फ्रांस का जो है वो उनको 1997 में मिला था। उसके बाद हमारे कथकली के लिए जो पर्सनालिटीज जानी जाती हैं वो आनंद विश्वकर्मा, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणदलानी साराभाई, बल्लभ तोल, नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्णा नायर और सतावरी, ये जो है फेमस पर्सनालिटी हैं। किसके लिए जानी जाती हैं? कथकली के लिए, याद रखिएगा। ये कथकली इस तरीके से किया जाता है और ये पर्सनालिटीज़ यहाँ जो है जानी जाती हैं। फिर कथक के लिए जाने जाते हैं हमारे बिरजू महाराज, ये बहुत ही फेमस हैं। लच्छू महाराज, ये भी फेमस है। सितारा देवी, सूरत देव महाराज को गोपी कृष्णा, शोभा नारायण, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता 1992 में मिला था। फिर मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदानी महाराज, अच्छन महाराज, नारायण चटर्जी, प्रसाद मंजूश्री, कुमुदनी, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी का, ये जो है कथक के लिए फेमस हैं। और ये कथक इस तरीका की मुद्रा से, ये इसके जो है पोस्चर है, इस तरीके से कथक जो है किया जाता है। मणिपुर का है हमारा, इसमें नारायण झावेरी, सब सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, यानी कि ये बहनें हैं। और ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। झावेरी बहनें किसके लिए हैं? मणिपुरी की। मणिपुरी जो है मणिपुर का है, और इसके लिए ये जो फेमस नतंगनाएँ हैं, ये बहनें थीं चारों। गुरु आमली सिंह, इनके अतिरिक्त जो है नल कुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू सविता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये जो है फेमस पर्सनालिटी है हमारी मणिपुरी की। उसके बाद हमारी भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी याद रखिएगा, ये अपनी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जो मोहिनीअट्टम में इनको फेमस था। कलामंडलम, कल्याणी अम्मा, सताराव, कलामंडलम, शेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर, ये फेमस पर्सनालिटी हमारी मोहिनीअट्टम के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद है हमारी सतरिया के लिए हमारी श्रीमती शंकर देव, शारदीप चौकरिया और गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभाता शर्मा, ये जो है फेमस पर्सनालिटी हमारी सतरिया की। यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आएगी और इससे आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छा कंटेंट फ्री में दे सकूं। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा गिव मी नोट्स, तो मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूँगा। और इसके अतिरिक्त आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पंकज पाल क्लासेस। यहाँ पर आपको सारे नोट्स जो हैं वो फ्री में मिलते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करती रहिए, और अच्छी तैयारी और फ्री में नोट्स पाने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।